गजानम। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी माँ सरस्वती देवी नारायणी नमो नमः। जय श्री गणेशाय गौरी गणपते गौरी गजानम। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। ओम गजानम भूतगणा सेवितम कपित जम्बू फलुचारु भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारम नमामि विंदेश्वर पाद पंकजम। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय गौरी गणपते नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कहत दास तुम देव अभय वरदान। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निभ विघ्न मय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते हीगरलम गंगा जलम मस्तके वामे अंगे गिरिराज राजतने जा भवानी पति। नंदी स्कंद गणराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर सतोखिली गुरुते सदा मंगलम। कपूर गौरम करुवम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हितारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गद कर समुझ घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेव सदा जय जय करम। अखंड नंद बोधाय शिष संताप हरणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तद्वदर्शिनेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनहु रघुमल बिमल जसु जोदाय गोपलुचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुब्रह्म पवन कुमार बड़ बोधि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार हे संकट मोचन महावीर तू सदा जय जय करा नमः। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हरे हर महादेव शिव शंभु 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 हरे हर महादेव शिव शंभु। भक्तों सबको हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। भक्तों सबको सीताराम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री श्री महापुराण कथा सुना रहा हूँ। हमारी कथा चल रही वैभव संहिता से पूर्व खंड। जो भी मेरा यूट्यूब चैनल आप लोग पहली बार देखें मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप मेरी श्री श्री महापुराण कथा पूरा आनंद लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं कि आप लोग डायरेक्ट कथा सुनने का आपको मौका मिल सके। बोलो हर हर महादेव सदा जय। जो कल कथा मैंने सुनाई थी श्री श्री महापुराण कथा वैभव संहिता से ऋषियों का ब्रह्मा जी के पास जा उनकी स्तुति करके उनसे परम पुरुष के विषय में प्रश्न करना और ब्रह्मा जी का आनंद मग्न हो रुद्र कहकर उत्तर देना, जो कल कथा मैंने सुनाई थी। आज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ आप सभी को श्री श्री महापुराण कथा वैभव संहिता पूर्व खंड से। जो भी श्री श्री महापुराण कथा समय निकाल सुनता है उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। बोलो जय सीताराम हरे कृष्ण कृष्ण। भक्तजनों आओ मैं मेरी श्री श्री महापुराण कथा पूरा सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। भक्तजनों मैं आज आप सभी को श्री श्री महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ। सभी दुखों का निवारण श्री श्री महापुराण कथा है, इसको समय निकाल कर जरूर सुने। जो भी श्री श्री महापुराण कथा सुनता है उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। बोलो हर हर महादेव पूरी सदा जय जय। आओ भक्तजनों ब्रह्मा जी के द्वारा परम तत्व के रूप में भगवान शिव की ही महंत का प्रतिपादन, उनकी कृपा को ही सब साधनों का फल बताना तथा उनकी आज्ञा से सब मुनियों का नियमित शरण में आना। जो भी इस कथा को सुनेगा उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी।
माता गौरा पार्वती आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूटे, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, हे पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव पुर सदा जय जयकार। भक्तजनों, हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाओ, अपने कर्म के साथ भगवान शिव हरि का भजन करो। बोलो हर हर महादेव सदा जय। आप भक्तजनों, ब्रह्मा जी ने कहा कि मुनियों, जिन्हें न पाकर मन सहित वाणी लौट आती है, जिनके आनंदमय स्वरूप का अनुभव करने वाला पुरुष कभी किसी से नहीं डरता, जिसने संपूर्ण भूतों और इंद्रियों के साथ ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र पूर्वक यह समस्त जगत पहले पहले प्रकट होता है, जो कारणों के भी इष्टा और विचारक परम कारण है, जिनके सिवा और किसी से कभी भी जगत की उत्पत्ति नहीं होती, संपूर्ण ईश्वर से संपन्न होने के कारण जो स्वयं ही सर्वेश्वर नाम धारण करते हैं, सब मुमुक्ष जिन शंभु का अपने हृदय आकाश के भीतर ध्यान करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले मुझे ही अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया और मुझे ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान दिया, जिनकी कृपा प्रसाद से मैंने यह प्रजापति का पद प्राप्त किया है, जो ईश्वर अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमान आकाश में विराजमान है, जिन परम पुरुष परमात्मा से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, जो अकेले ही बहुत से निष्क्रिय जीवों के शासक एवं उन्हें सक्रियता प्रदान करने वाले हैं, जो महेश्वर एक बीज को अनेक रूपों में परिणत कर देते हैं, जो सबका शासन करने वाले ईश्वर इन जीवों सहित इन समस्त लोकों के वश में रखते हैं। सब रूपों में एकमात्र भगवान रुद्र ही है, जो दूसरा कोई नहीं है, जो सदा ही मनुष्यों के हृदय में भली भांति प्रविष्ट होकर स्थित है, जो स्वयं संपूर्ण विश्व को देखते हुए भी दूसरों से कदापि लक्षित नहीं होते और सदा समस्त जगत के अधिष्ठा हैं, जो अनंत शक्तिशाली एकमात्र भगवान रुद्र काल से मुक्त समस्त कारणों पर भी शासन करते हैं, जिनके लिए न दिन है न रात्रि है, जिनके समान भी कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है, जिनकी ज्ञान बल और क्रिया रूपा पराशक्ति स्वाभाविक एवं नित्य है, जो इस क्षर विनाशशील अव्यक्त प्रकृति पर तथा अमृत स्वरूप अक्षर अविनाशी जीव आत्मा पर शासन करते हैं। उनका निरंतर ध्यान करने से मन को उनमें लगाए रहने से तथा उन्हीं के तत्व की भावना करते हुए उनमें तन्मय रहने से जीव अंत में उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। बोलो हर हर महादेव पुण्य सदा जय जयकार। भक्तों, जो भी आप मेरी YouTube चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कथा अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट करें जरूर करें। बोलो हर हर सदा जयकार। हो जाता है फिर तो सारी माया अपने आप दूर हो जाती है। उनके पास ना तो बिजली प्रकाश करती है और ना सूर्य तथा चंद्रमा ही अपनी प्रभा फैलाते हैं, अपितु उन्हीं के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है, ऐसा सनातन श्रुति का कथन है। एकमात्र महादेव महेश्वर को ही अपना आराध्य देव जानना चाहिए। उनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई पद उपलब्ध नहीं होता। ये स्वयं ही सबके आदि है, किंतु इनका ना आदि है ना अंत है। ये स्वभाव से ही निर्मल, स्वतंत्र, परिपूर्ण, स्वेच्छा धीन तथा चराचर रूप है। इनका शरीर अप्राकृतिक दिव्य है। ये श्रीमान महेश्वर लक्ष्य और लक्षण से रहित है। ये नित्य मुक्त होकर सबको बंधन से मुक्त करने वाले हैं। काल की सीमा से परे रहकर काल को प्रेरित करने वाले हैं। ये सबके ऊपर निवास करते हैं, स्वयं ही सबके आवासीय स्थान में स्थान है।
आवास स्थान है, सर्वज्ञ है तथा 6 प्रकार के अथवा अधावा अध्यवा अध्यवा मार्ग से युक्त इस संपूर्ण जगत के पालक है। उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर उत्कृष्ट भूतों से बेपरम उत्कृष्ट है, उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। अतंत अनंत अतंत अनंत 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 स्वरूपी आनंद राशि रूपी अनंत आनंद राशि रूपी मकरानंद मकरंद का पान करने वाले मधु व्रत भ्रमर है। अखंड ब्रह्मांडों को मसल कर मृतिपंड के समान कर देने की कला में पंडित है। उदारता, धीरता, गंभीरता और मधुरता के महासागर है। इनके समान भी कोई वस्तु नहीं है, फिर इनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकती है। ये उपमा रहित है, समस्त प्राणियों के राजाधिराज के रूप में विराजमान है। यही सृष्टि के आरंभ में अपने अद्भुत क्रियाकल्पा द्वारा इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं और अंत काल में या फिर उन्हीं में लीन हो जाएगा। सब प्राणी उन्हीं के बस में हैं। यही सबको विभिन्न कार्यों में नियुक्त करने वाले हैं। पराभक्ति से ही इनका दर्शन होता है, अन्य किसी प्रकार से कभी नहीं। व्रत, संपूर्ण दान, तपस्या और नियम, इन सब साधनों को पूर्व काल में सत्पुरुषों ने भाव शुद्धि तथा अनुराग की उत्पत्ति के लिए बताया था, इसमें संशय नहीं है। मैं भगवान विष्णु, रुद्रदेव तथा दूसरे देवता एवं असुर आदि भी उग्र तपस्याओं के द्वारा उनके दर्शन की इच्छा रखते हैं। धर्म भ्रष्ट, मूढ़, दुष्ट और घृणित आचार विचार वाले लोगों को उनका दर्शन होना असंभव है। भक्तजन भीतर और बाहर भी उन्हीं का पूजन एवं ध्यान करते हैं। यह रूप तीन प्रकार का है, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे हम सब देवता आदि जिस रूप को प्रत्यक्ष देखते हैं वह स्थूल है। सूक्ष्म रूप का दर्शन केवल योगियों को होता है और उससे भी परे जो नित्य ज्ञान स्वरूप आनंदमय तथा अविनाशी भगवान स्वरूप है वह उसमें निष्ठा रखने वाले भजन परायण भक्तों की ही दृष्टि में आता है। भगवत व्रत का आश्रय लेने वाले भक्ति ही उसको देख पाते हैं। इसे इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। वह से भी गुहंतर एवं उत्कृष्ट साधन है भगवान शिव के प्रति भक्ति। जो उस भक्ति से युक्त है वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। वह भक्ति भगवान शिव की कृपा से ही उपलब्ध होती है और उनकी कृपा भी भक्ति से ही संभव होती है। इसी प्रकार ये दोनों एक दूसरे के आश्रित है। ठीक वैसे ही जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर होता है, जीव को भगवत कृपा से ही समस्त सिद्धियां मिलती है। संपूर्ण साधनों से अंत में भगवान की कृपा ही साध्य है। अंत कारण की शुद्धि या प्रसाद का साधन है धर्म, और उस धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन वेद ने किया है। वेदों के अभ्यास से पहले के पुण्य और पापों में समता आती है। उस समता से प्रसाद, प्रसन्नता या अतः अनंत शुद्धि एवं संपर्क प्राप्त होता है और उस धर्म की वृद्धि होती है। उससे धर्म की वृद्धि होती है। धर्म की वृद्धि से पशु जीव के पापों का क्षय होता है। इसी तरह जिसके पाप क्षीण हो गए हैं उस जीव को अनेक जन्मों के अभ्यास से क्रमशः उमा महेश्वर के तत्व का ज्ञान प्राप्त होकर उसके हृदय में अनेक प्रति भक्ति का उदय होता है। उस भक्ति भाव के अनुरूप ही महेश्वर के कृपा प्रसाद का उद्रेक होता है। उस प्रसाद से कर्मों का त्याग होता है। कर्मों के त्याग का अभिप्राय उनके फलों के त्याग से ही, कर्मों के स्वरूपता त्याग से नहीं। अतः यह सिद्ध हुआ कि
कर्म फलों के त्याग से विषय विषय शिव धर्म में मंगलमयी प्रवृत्ति होती है। इसीलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के उद्देश्य से तुम सब लोग अपने स्त्री पुत्रों और अग्रियों के साथ वाणी और मन के दोषों से रहित होकर एकमात्र भगवान शिव का ही ध्यान करते रहो। उन्हीं में निष्ठा रखकर उनके भजन में तत्पर हो जाओ। उन्हीं में मन लगाकर उनके आश्रित होकर रहो। सब कार्य करते हुए मन से उन्हीं का चिंतन किया करो। एक सात्र दिव्य वर्षों के लिए दीर्घकालिक यज्ञ का आरंभ करके उसे पूर्ण करो। यज्ञ के अंत में मंत्र द्वारा आह्वान करने पर साक्षात वायु देवता वहां पधारेंगे। फिर वे ही तुम सब लोगों को कल्याण का साधन एवं उपाय बताएंगे। तत्पश्चात तुम सब लोग परम सुंदर पुण्यमयी वाराणसी पुरी को जाना। वहां पिनाक पड़ी श्रीमान भगवान विश्वनाथ भक्तजनों पर अनुग्रह करने के लिए देवी पार्वती के साथ सदा विहार करते हैं। जिदमतो वहां तुम्हें बड़ा भारी आश्चर्य दिखाई देगा। उस आश्चर्य को देखकर तुम फिर मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें मोक्ष का उपाय बताऊंगा। उस उपाय से एक ही जन्म में मुक्ति तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, जो अनेकों जन्मों के संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाली होगी। यह मैंने मनोमय चक्र का निर्माण किया है। इसी चक्र को मैं यहाँ से छोड़ता हूँ। जहाँ जाकर इसकी नैमी शरण हो जाए, टूट फूट जाए, वही तपस्या के लिए शुभ देश है। एक ऐसा कहकर पितामह ब्रह्मा ने उस सूर्य तुल्य तेजस्वी मनोमय चक्र की ओर देखा और महादेव जी को प्रणाम करके उसे छोड़ दिया। वे सब ब्राह्मण उन लोकनाथ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उस स्थानों के लिए चल दिए, जहां उस चक्र की नेमी जीर्ण शीर्ण होने वाली थी। ब्रह्मा जी का फेंका हुआ वह सुंदर चक्र मनोहर शिलाखंडों से युक्त और निर्मल एवं स्वादिष्ट जल से परिपूर्ण किसी वन में गिरा। उस चक्र की नेमी के शीर्ण होने से वह मुनि पूजित वन नैमिष नाम से विख्यात हुआ। अनेक यक्ष गंधर्व और विद्याधर वहां आकर रहने लगे। पूर्व काल में जगत की सृष्टि की इच्छा रखने वाले विश्व इष्टा एवं ग्रहपयंत अग्नि के उपासक ब्रह्मज्ञ प्रजापतियों ने वही दिव्य यज्ञ का आरंभ किया था। वही शब्द शास्त्र, अर्थ शास्त्र तथा न्याय शास्त्र के ज्ञाता विद्वान महर्षियों ने शक्ति ज्ञान और क्रिया योग के द्वारा शास्त्रीय विधि का अनुष्ठान किया था। उसी स्थान पर वेद वेता विद्वान सदा वाद और जल्प के बल से युक्त वचनों द्वारा अतिवाद करने वाले वेद बहिष्कृत नास्तिकों को प्रहात या पराजित करते थे। तभी से नैमिषारण्य ऋषियों की तपस्या के योग्य स्थान बन गया। स्टापिग मणिमय पर्वत की शिलाओं से झरते हुए अमृत के समान मधुर एवं स्वच्छ जल के कारण वह वन बड़ा रामायणी प्रतीत होता है। वहाँ पर्या अत्यंत रसीले फल देने वाले वृक्ष हैं तथा उस वन में सिंह जीव जंतुओं का अभाव है। बोलक में हर सदा जय ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। भक्त दिनों मैंने YouTube चैनल के माध्यम से आपको शिव को श्री शिव महापुराण कथा सुनाई है। जो कथा मैंने सुनाई, ब्रह्मा ने जो चक्र छोड़ा था वो चक्र कहाँ गिरा था, उसका नाम क्या पड़ा, नैमी शरण पड़ा। जो चक्र जहाँ गया वहाँ नैमी शरण आज भी है। वहां सभी लोग जाके स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, भजन करते हैं। जो भी इस कथा को सुनेगा उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे। घर में सुख शांति समृद्धि बने रही। राम की लूट है, लूट सके तो लूटे, काले समय पछताएगा जब चरण प्राण जाएंगे छोड़। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय, हे पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव सदा जय जय करो। भक्तजनों, जो भी श्री शिव महापुराण कथा सुनता है, जो मैं कथा ग्रंथ में क्या लिखा है, श्री शिव महापुराण कथा के अंदर क्या लिखा है,
वही आप सभी को मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इसको कथा को जरूर सुने। कथा अच्छी लगे लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे। बोलो आनंद सदा जय। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। देवी पोधि पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। दीन दयाल विरद संभारे, हरऊ नाथ मम संकट भारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बोलो सिया बलरामचंद्र।